Assalamu alaikum students. Today we are going to start a new chapter, chapter number 9 of class 11 mathematics, which is about linear inequalities. तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ को समझने के लिए पहले हम लीनियर इक्वेशन को समझते हैं और उसके बाद फिर लीनियर इनइक्वालिटी को। तो लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं? लीनियर कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 1 हो हमारे पास, वो लीनियर होता है। और इक्वेशन मीन्स के जिसमें ऐसी स्टेटमेंट जिसमें इक्वल का साइन हो। तो इसकी एग्जांपल ये है, लेट्स से 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे आप देखें जो वेरिएबल की पावर है हाईएस्ट वो क्या है 1 1, और कांस्टेंट की जो हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास 0 होती है वेरिएबल की पावर। ठीक है, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल भी हो सकता है। लेट्स से x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। और एग्जांपल हो सकती है लेट्स से x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। तो ये सारी लीनियर इक्वेशंस हैं हमारे पास। अब इसके मुकाबले में नॉन लीनियर इक्वेशन कैसे कहते हैं? नॉन लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर इक्वेशन ऐसे इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है हाईएस्ट वो 1 नहीं होगी, 1 से ज़्यादा होगी या फ्रैक्शन में होगी। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक नॉन लीनियर इक्वेशन है विच इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये नॉन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और ये नॉन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। बेसिकली ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। ठीक है, तो क्यूबिक भी हो सकती है। अगर हम ले वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है। रेडिकल इक्वेशन भी हो सकती है। लेट्स से एक्स स्क्वायर रूट प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक नॉन लीनियर रेडिकल इक्वेशन है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ लाइक ए स्ट्रेट लाइन। और नॉन लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका जो ग्राफ है वो पैराबोला की तरह होता है। लेट से इस तरह का ग्राफ हो सकता है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। अब आते हैं स्टूडेंट्स लीनियर इनइक्वालिटी की तरफ के व्हाट इज़ ए लीनियर इनइक्वालिटी। तो लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है, तो लीनियर इनइक्वालिटी आप लीनियर इक्वेशन लें और उसमें इक्वल की जगह पे नॉन इक्वल का साइन लगा दें। फॉर एग्जांपल इसी को आप ले लें 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 3 है ना, इसमें आप इक्वल की जगह पे लेस देन या ग्रेटर देन अगर ये साइन है तो जिसकी साइड पे इसका फेस ओपन होगा, इस सिंबल का फेस जिस साइड पे ओपन होगा वो ग्रेटर होगा, जिस साइड पे क्लोज होगा वो लेस होगा। तो हम कहते हैं ये जो साइड है ये ग्रेटर है, ग्रेटर देन, और ये क्या हो जाएगा 3। तो ये साइड ग्रेटर है और ये साइड लेस है इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी है। अच्छा, जो लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ होता है वो आपको एक रीजन बताता है। देखो यहाँ पे लेस देन है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक डॉटेड लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो इनइक्वालिटी है ग्राफ में ये रिप्रेजेंट करती है हाफ प्लेन। मतलब ये है कि ये वैसे तो लीनियर इक्वेशन हमें एक स्ट्रेट लाइन बताती है, मगर लीनियर इनइक्वालिटी हमें एक हाफ प्लेन बताती है। अगर इसको हम ग्राफ में बनाए तो हो सकता है कि ये एग्जांपल है, एग्जैक्टली इसके वो नहीं है बराबर। ठीक है, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये लीनियर इनइक्वालिटी जो है ना ये हमें ये रीजन बताती है कि इसमें ये सारे जो पॉइंट्स है यहाँ पे वो इससे सेटिस्फाई हो रहे हैं। अच्छा, ये सारी बातें जो है ना जब हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे ये क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे
हमें गिवन है कि क्वेश्चन 1 में कहते हैं कि सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड ग्राफ दी सोल्यूशन। तो पहला जो पार्ट है वो है x+3 इज़ लेस दैन 7। तो ये काफ़ी सिंपल है, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो x इज़ लेस दैन 7 माइनस 3 हो जाएगा, x इज़ लेस दैन 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि x जो है ना वो 4 से कम जितने भी नंबर्स है वो इसके बराबर है। तो क्योंकि ये वन वेरिएबल में है तो इसको हम उस पर सॉल्व करेंगे, ये नंबर लाइन पे हम इसको ड्रा करते हैं। क्योंकि ये अगर वन डायमेंशन है तो नंबर लाइन पे आएगा, अगर ये टू डायमेंशन में है तो फिर वो एक्स वाई प्लेन में आ जाएगा। ठीक है, तो बुक में जो आंसर है वो वन डायमेंशन है, तो इट मीन्स कि हम इसको नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे। तो आप एक नंबर लाइन बना दें। ठीक है, और नंबर लाइन पे आप इसको, क्योंकि यहाँ पे 4 गिवन है ना, तो हम यहाँ पे इस जगह पे 0, ये 2, ये 4 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो है लेस देन 4। तो यहाँ पे आप इसको 0 से रिप्रेजेंट करें और ये से कम है, तो इसलिए इसकी जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट साइड पे होगा। तो इसका मतलब ये है, अब यहाँ पे देखें कि ये लेस देन 4 है, तो इस सर्कल को हमने एम्प्टी छोड़ा हुआ है, तो इट मीन्स कि 4 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो इसकी जो वैल्यू है x की वो 4 से कम है, 4 नहीं है, 4 से कम। यानी अगर ये इसमें सारे रियल नंबर्स या सारे रैशनल इरेशनल नंबर इंक्लूडेड है तो फिर ये 3.9999 से स्टार्ट होगा और फिर नीचे आएगा, तो इन्फिनिट नंबर्स इसके होंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 से कम कुछ भी हो सकती है। इसी तरह आप इसका दूसरा पार्ट लें, पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हमारे पास है -3x माइनस 2 -3x माइनस 2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो उसमें भी हम इसको इक्वेशन की तरह, जिसमें हमारे पास इक्वल का निशान हो, इक्वल का साइन होते हैं, हम उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप -3x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4 प्लस 2 हो जाएगा, और फिर आप इसको आगे सॉल्व करें तो -3x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 6, -3 पे डिवाइड करें। अच्छा, यहाँ पे एक न्यू इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इसको माइनस पे डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स -3x और यहाँ पे 6, और इसको मैं -3 पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये जो सिंबल है ये चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है कि हम लिखते हैं ना कि 2 इज़ लेस देन 4, तो अगर आप -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -2 इज़ ग्रेटर देन -4। तो हम नेगेटिव मल्टीप्लाई किया तो इसका सिंबल जो है, ये साइन जो है ना वो चेंज हो गया। तो इसलिए इससे भी यहाँ भी इसी तरह हुआ है कि नेगेटिव डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो ये इनइक्वलिटी लेस देन से ग्रेटर देन हो गई है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो x की जो वैल्यू है -2 से बड़ी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो -2 ये 0 हो जाएगा, ये -2 और ये 2 और यहाँ पे ये 4। इसको मिटा देते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे -2 से ज़्यादा है और ये इसको आप -4 कर लें, और ठीक है, तो -2। अब इसमें यहाँ पे देखें x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2, तो यहाँ पे जो सर्कल आएगा उसको आप फिल करें। तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये 2 इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू -2 भी है और -2 से ज़्यादा भी है, तो इसलिए मैंने इसको सर्कल को फिल किया है। इसके यहाँ पे देखें लेस देन है, स्ट्रिक्टली लेस देन, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो सर्कल है जहाँ से स्टार्ट होता है उसको मैंने एम्प्टी छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, तो ये ग्रेटर देन है, तो ये इस साइड पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू -2 भी हो सकती है, -2 से ज़्यादा भी हो सकती है, तो इन्फिनिट वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, इसी तरह आप इसके थर्ड पार्ट, ओके स्टूडेंट्स, इन पार्ट नंबर 3 हमारे पास x प्लस वाई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे देखें ये 2 वेरिएबल में है, तो यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन है वो
एक्स वाई प्लेन में आएगा, मींस 2 डायमेंशन में। और यहाँ पे देखें पहले पार्ट फर्स्ट और सेकंड में ये 1 डायमेंशन यानी एक स्ट्रेट लाइन पे, तो यहाँ पे ये 2 डायमेंशन में होगा। अच्छा, तो इस इनइक्वलिटी का जो एसोसिएटेड इक्वेशन है, एसोसिएटेड इक्वेशन जो है ई क्यू एन मीन्स इक्वेशन, वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब हमने पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का स्ट्रेट लाइन बनानी है, मीन्स उसका ग्राफ हमने बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, x और y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे है x और ये y। तो अगर हम x 0 पुट करेंगे तो y हमारे पास 2 आ जाएगा, और अगर हम y 0 पुट करेंगे तो x हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो x और y इंटरसेप्ट है, मींस एक लाइन को ड्रा करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट होने चाहिए। तो एक पॉइंट है हमारे पास 0 2 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 2 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक स्ट्रेट लाइन ये एक्स वाई प्लेन बना दें, ठीक है। और यहाँ पे आप लेट्स से ये हमारे पास 1 है, ये 2, इसी तरह ये 1 और ये 2। तो 0 2 यहाँ पे आता है, ये कलर चेंज कर देते हैं, 0 2 यहाँ पे आता है और 2 0 यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इनको आप मिला दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, क्योंकि हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखें x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो इसके अंदर ये जो लाइन है ये इंक्लूडेड होगी, ठीक है। तो अब हमने ये चेक करना है कि ये, क्योंकि ये इनइक्वलिटी हमारे पास एक हाफ रीजन रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका मतलब ये कि इस लाइन से या तो ऊपर का रीजन होगा या नीचे का रीजन होगा। तो उसके लिए हम एक टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं, ये 0 0 टेस्ट पॉइंट है। टेस्ट पॉइंट वो पॉइंट होता है जो उस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट ना करे, क्योंकि ये ओरिजिन जो है 0 0 ये इस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम इसको एक टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं। अगर इस टेस्ट पॉइंट को हम यहाँ पे पुट करें, इसमें ये x प्लस y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2, लेस देन आर इक्वल टू 2, अगर हम यहाँ पे पुट करें और इसको सेटिस्फाई कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इनइक्वलिटी है ये नीचे वाला हाफ रीजन रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे आप ओरिजिन जो है 0 0 पुट करें तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2, मीन्स 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि 0 2 से कम है। तो इसका मतलब ये है कि जो लाइन है ये हाफ रीजन रिप्रेजेंट कर रही है, मीन्स। अच्छा सुन, तो यहाँ पे आप देखें क्योंकि ये जो ओरिजिन वाला पोर्शन है ये सेटिस्फाई हो रहा है इस इनइक्वलिटी से, तो ये जो इनइक्वलिटी है ये लाइन प्लस इसके साथ ये वाला रीजन शो कर रही है। तो जो सोल्यूशन है वो कहाँ पे है, लाइन के ऊपर है, और लाइन से नीचे जितने भी रीजन है वहाँ पे इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये इसका एक इस इनइक्वलिटी का जो सोल्यूशन का एरिया है वो सारा ये रीजन है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके पार्ट 4 जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें हमें जो इनइक्वलिटी गिवन है वो है 2x माइनस 3y इज़ ग्रेटर देन 6। तो इसका हम पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेते हैं जो है 2x माइनस 3y इज़ ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे इक्वल का निशान होगा, तो ये हम इक्वल कर लेते हैं। अच्छा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 इसका एसोसिएटेड इक्वेशन है। तो इसको ड्रा करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, जो 2 पॉइंट हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं वो इसका x एंड y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो इसका x और y इंटरसेप्ट आप फाइंड कर लें। तो यहाँ पे अगर आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में आप पुट करें 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6, इसमें x की जगह पे 0 पुट करें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6, और y इज़ इक्वल टू उधर शिफ्ट करें इसको तो ये -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। इसी तरह जब आप y 0 पुट करेंगे 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6 में आप y 0 पुट कर लें तो 2x माइनस 3 और ये 0 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 6।
ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 6, क्योंकि ये 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो 2 पॉइंट्स आ गए हैं x एंड y इंटरसेप्ट, तो वो हमारे पास है 0 -2 एंड 3 0। ठीक है, तो अब इसको हम ग्राफ में ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका जो x और y इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट 3 0 है, तो लेट्स से दिस इज़ 1 2 एंड 3। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास है 3 0, और जो दूसरा पॉइंट है 0 -2, तो नेगेटिव है तो नीचे हो गई है -1 -2, तो ये इसका जो है ना सेकंड पॉइंट हो गया है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखें 2 पॉइंट्स को आप मिला दें। इसमें एक दूसरी बात, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है तो हम ये डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर लें। ठीक है, दिस इज़ ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये मैं हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़े से ये टिल्ट हो सकता है। अच्छा, अब हम, क्योंकि ये इनइक्वलिटी है तो ये हाफ रीजन रिप्रेजेंट करेगी, तो इसके ऊपर रीजन हो सकती है या नीचे, तो हम इसका टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं ये 0 0। तो उससे पता चलेगा कि ओरिजिन वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है इनइक्वलिटी या ओरिजिन से अपोजिट वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो जो टेस्ट पॉइंट है हमारे पास ओरिजिन, उसको हम ले लेते हैं विच इज़ 0 0। अब 0 0 को आप इस इनइक्वलिटी में पुट करें। इस इनइक्वलिटी में अगर सेटिस्फाई हो गया तो ओरिजिन वाला जो हाफ प्लेन है वो रिप्रेजेंट होगा इस इनइक्वलिटी के थ्रू। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x - 3y इज़ ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट पुट कर लें, तो 2 टाइम्स 0 -3 टाइम्स 0 is greater than 6, which is equal to 0 is greater than 6, which is not correct, क्योंकि 0 6 से कम है। तो it means कि ये जो ओरिजिन वाला पोर्शन है वो रिप्रेजेंट नहीं हो रहा इस इनइक्वलिटी से। तो इसका मतलब ये है कि इससे नीचे वाला, इसके अपोजिट वाला पोर्शन इससे रिप्रेजेंट होगा। तो आप इस रीजन को शेड कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो सोल्यूशन होगा वो इस लाइन के ऊपर नहीं होगा, इस लाइन से नीचे होगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। तो ये इसके बारे में था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं।